वेलकम बैक। हम और आप अब भी पेट्रोल और सीएनजी पर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत से लोग अब बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक कार्स आम गाड़ियों की जगह लेने में कामयाब हो जाएंगी या उनका फ्यूचर खतरे में है? इसका जवाब साकिबुल इस्लाम से। शेवरले कंपनी की बिजली से चलने वाली वोल्ट नामी ये गाड़ी चलाने वाले फ्रेडरिको गुडसेट न सिर्फ अपनी इस गाड़ी को चलाने में खूब तफरीह करते हैं, बल्कि अपनी गाड़ी की खामोशी से लोगों को हैरान भी कर देते हैं, जिसके इंजन की आवाज बिल्कुल भी नहीं। I pass over 50 gas stations as I'm coming to work. Yes. वोल्ट गाड़ी की बैटरी बिजली से 75 किलोमीटर चलती है, जिसके बाद पेट्रोल पर ये गाड़ी 550 किलोमीटर का मजीद फासला तय कर सकती है। फेडरिको अपनी गाड़ी को घर पर ही चार्ज कर लेते हैं या फिर अपने फोन के जरिए आसपास मौजूद चार्जिंग स्टेशंस को ढूंढ लेते हैं। Technologically, people love them. नील कॉपिट गाड़ियां बेचने वाली एक कंपनी के साथ काम करते हैं। उनका कहना है कि ये गाड़ियां तेजी से फरोख्त हो रही हैं। My guys are out looking for हम अभी भी इस गाड़ी की मजीद खेप की तलाश में हैं, क्योंकि हमारे पास खरीदार ज्यादा हैं। और शायद यही वो रुझान है जिसकी सदर ओबामा ने उम्मीद की थी जब उन्होंने इस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स का दौरा किया था और इसे दिवालिया होने से बचाने के लिए अरबों डॉलर के कर्जे दिए थे। You're producing the cars of the future. लेकिन इस गाड़ी की फरोख्त में पिछले साल ऐसा रुझान देखने में नहीं आया था और इस साल के इब्तदाई महीनों में भी कुछ खास बेहतरी नजर नहीं आई। इसलिए जनरल मोटर्स ने 5 हफ्तों के लिए इन गाड़ियों की तैयारी रोक दी है, जिससे अमेरिका में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लग गया है। लेसी पलाकी गाड़ियों की मालूमात फराहम करने वाले एक मुस्तनिद वेबसाइट से मुंसलिक हैं। मसला ये है कि ये गाड़ियां पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में निहायत महंगी हैं। लेसी का कहना है कि अगर पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो जाएं, तब शायद सार्फिन मुकम्मल तौर पर बिजली की गाड़ियां इस्तेमाल करने का सोचेंगे, जबकि दूसरी कंपनियां पेट्रोल की बेहतर एवरेज देने वाली गाड़ियां बनाने पर भी तवज्जो दे रही हैं। एक और वजह गाड़ियों को चार्ज करने के लिए मुनासिब तादाद में चार्जिंग स्टेशंस का ना होना है। इन स्टेशंस में कुछ खास नहीं, आम बिजली के स्विच ही हैं, लेकिन इनके हर जगह ना होने से लोग ऐसी गाड़ियों को दूर ले जाने से घबराते हैं। अगरचे वोल्ट गाड़ियों की तैयारी कुछ अरसे के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन गाड़ियां बनाने वाली दूसरी कंपनियां तेजी से आम गाड़ियां बना रही हैं, जिनकी मांग बदस्तूर बरकरार है। माहिरीन का कहना है कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों को अपनी जगह बनाने में कुछ मजीद साल लगेंगे और फ्रेडरिको भी इस बात से इत्तफाक करते हैं। 67 Peugeot. जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था तो मैं अपनी वालिदा की 1967 की गाड़ी चलाता था, तो वक्त बदल रहा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए वक्त कब बदलेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कैरोलिन प्रसूटी के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। मेरे और आपके पास तो पता नहीं बिजली से चलने वाली गाड़ी कब आए, इसलिए हम तो ये दुआ करेंगे कि गैस की और पेट्रोल की कीमतें कुछ काबू में ही रहें। अब चलते हैं जापान, जहां गुज़िश्ता साल आने वाले ज़लज़ले और सुनामी को 1 साल मुकम्मल हो गया है। उस आफत के बाद मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में 3 एटमी रिएक्टर्स की तबाही और फ़िज़ा में खारिज होने वाली ताबकारी से निमटने की कोशिशें अब भी जारी हैं। मदियानवर हमें ले जा रही हैं उस इलाके के एक ऐसे गाँव में जिसके कुछ हिस्से में जाना अब भी मना है। ये जापान के एक गांव कावाउची के असेंबली हॉल का मंजर है। गुज़िश्ता साल के ज़लज़ले में इस गांव के म्यूनिसिपल हॉल को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसके बायस मकामी कम्युनिटी की मीटिंग्स इस जगह मुनक़िद की जाती हैं। गांव के मकामी लीडर्स का कहना है कि अगले माह से ये मीटिंग्स कम्युनिटी हॉल में ही मुनक़िद होंगी। गुज़िश्ता साल के ज़लज़ले के बाद महज चंद सौ रहायशियों ने ही इस गाँव का वापस रुख किया है। गाँव के मेयर यूको एंडो गाँव के लोगों के खदशात से बाखबर हैं। जब गांव में इस इलाके से पाबंदी उठ जाएगी तो फिर हम इस गांव के किसी भी इलाके में रह सकेंगे, लेकिन अभी लोगों को ऐसा करना मुश्किल लग रहा है। अब जबकि ज़लज़ले को 1 साल गुजर चुका है, गांव में 20 किलोमीटर की हदबंदी के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। मिनोरो कुबूता इस इलाके में ताबकारी के असरात जांचने पर मामूर हैं। इस इलाके में एटमी रिएक्टर के ताबकारी के असरात खासे कम हो चुके हैं और कुछ ऐसे इलाके जो हदबंदी की हुदूद में आते हैं, वहाँ ये असरात खतरनाक हद से खासे कम हैं। मेरे नज़दीक इन हदबंदियों के बारे में दोबारा गौर होना चाहिए। 69 साला योशिको वातानाबे हाल ही में एक फलाही मरकज में 9 माह का अरसा गुजारने के बाद गाँव वापस लौटी हैं। वापसी पर उन्हें अपना पड़ोस पहले से ज्यादा वीरान और खामोश लग रहा है। उनका घर ऐन उस जगह वाक़ है जहाँ से गाँव की हदबंदी शुरू होती है। जब जून में स्कूल शुरू होगा तो 30 बच्चे वापस आएंगे। लेकिन एक हालिया जायजे के मुताबिक वातानाबे के ज्यादातर पड़ोसी मुस्तकबिल करीब में वापस लौटने का इरादा नहीं रखते। वो इलाके की सहूलियात और ताबकारी के हवाले से अभी तक खदशात रखते हैं। जबकि दूसरा मसला वातानाबे के घर से शुरू होने वाली हदबंदी का है।
جس کے بارے میں علاقہ مکین تحفظات کا شکار ہیں۔ اسٹیو ہرمن کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ وارننگ پاکستان ہی نہیں امریکہ میں بھی سگریٹ کے ہر پیکٹ پر لکھی ہوتی ہے۔ پھر بھی عالمی ادارہ صحت کے مطابق تمباکو نوشی دنیا بھر میں قبل از وقت اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکہ میں اس کے خلاف سرکاری مہم گزشتہ 40 سال سے جاری ہے، لیکن امریکی سرجن جنرل کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق یہ مہم امریکی نوجوانوں کو تمباکو نوشی سے دور رکھنے میں بہت کامیاب نہیں ہو رہی۔ آمنہ خان بتا رہی ہیں کہ اس مہم کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں میں تمباکو نوشی کی بڑھتی ہوئی شرح کو کس طرح روکا جائے، اس سوال پر بحث اتنی طویل ہے کہ اسے US سرجن جنرل کی 900 صفحوں کی اس رپورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 40 برسوں میں تمباکو نوشی کی کل شرح کافی کم ہو گئی ہے، لیکن یہ نئی رپورٹ ایک تشویشناک حقیقت کا منظر پیش کرتی ہے، جس میں 10 سال کی چھوٹی عمر تک کے بچے بھی تمباکو نوشی کی گرفت میں ہیں۔ امریکی سرجن جنرل ڈاکٹر رجینا بینجمن: ہر روز تقریباً 1200 امریکی تمباکو نوشی کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کی جگہ 2 نوجوان اسموکر پیدا ہوتے ہیں۔ نوجوانوں میں تمباکو نوشی ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مختلف اسٹڈیز نے ظاہر کیا ہے کہ تمباکو میں موجود نکوٹین نامی قدرتی کیمیائی مرکب بالغ عمر کے اسموکرز کے برعکس نوجوانوں کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے، اور یہ کہ تمباکو کے استعمال کی وجہ سے پھیپھڑوں کی نشو و نما بھی متاثر ہوتی ہے۔ تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والوں میں سے تقریباً 90% نے 18 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی سگریٹ پینی شروع کر دی تھی، جبکہ بیشتر کو یہ عادت اس وقت پڑی تھی جب وہ 11 سے 13 سال کے تھے۔ آج مڈل اسکول جانے والے تقریباً 6 لاکھ اور ہائی اسکول کے تقریباً 30 لاکھ طلبہ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، اور 16 سے 26 سال کی عمر تک کے نوجوانوں میں سے 1/3 کو بھی سگریٹ نوشی کی عادت ہے۔ اس کے برعکس 26 سال کی عمر کے بعد صرف 1% افراد سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں تک پہنچنے کے لیے ڈاکٹر بینجمن میڈیا پر اشتہاروں کی مہم تجویز کرتی ہیں۔ At 12, I smoked my first cigarette. At 15, I was addicted. By 40, I'll have lung disease. ڈاکٹر بینجمن اپنی مہم میں والدین اور اساتذہ کو بھی شامل کرنا چاہتی ہیں، اور اسکولوں میں سگریٹ نوشی کے خلاف مہمات پر ہی نہیں بلکہ کمیونٹی میں بھی اس قسم کے پروگراموں پر ایک مرتبہ پھر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہیں۔ رپورٹ میں تمباکو کی کمپنیوں کے ایسے اشتہاروں کی مذمت بھی کی گئی ہے جو نوجوانوں کو سگریٹ نوشی کی طرف مائل کرتے ہیں اور جن میں تمباکو کو بالکل مٹھاس کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر تمباکو کی مصنوعات پر ٹیکس بڑھا دیا جائے تو یہ مہنگائی کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں گے۔ امریکی محکمہ صحت کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں میں تمباکو نوشی ختم کرنے سے تمباکو نوشی سے منسلک اموات میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیرل پیئرسن کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ آلرائٹ، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ جاتے جاتے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے سنگاپور میں ہونے والے لائٹ شو کی کچھ جھلکیاں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے شو کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور اس کے علاوہ لیٹسٹ خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔